साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, कहा गया है अगम पर्वतम अस्तंभेति इति अगस्त्य, अर्थात जो पर्वत को भी स्तंभित कर दे वही अगस्त्य है। साथियों, एक बार की बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भाई लक्ष्मण के साथ, माता जानकी के साथ वनवास काल में अगस्त ऋषि के कुटिया के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि अगस्त ऋषि के जी का जो आश्रम है, उनकी जो कुटिया बनी हुई है, उसके ऊपर एक अलौकिक दिव्य पुंज की जो है भांति कोई चीज है जो कि आवरण बना रखी है, घेरा बना रखी है पूरे कुटिया को। इस अलौकिक दिव्य पुंज को देख करके भैया लक्ष्मण जी जो है प्रभु श्री राम जी से पूछते हैं कि भैया यह क्या चीज है जो इतना दिव्य है, अलौकिक है, यह पुंज, यह आभा क्या चीज है। यही बात माता जानकी जी भी पूछती हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि यह अगस्त ऋषि का आश्रम है और यह उनके तपोबल का ही फल है, जिसके वजह से इस आश्रम में एक दिव्य पुंज का प्रकाश है, जिसने एक घेरा बना रखा है। यह दिव्य पुंज है, ऋषि अगस्त का जो है तपोबल है। आप इन्हें प्रणाम करें। साथियों, अगर जो देखा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन काल जो है वह बड़े बड़े तपस्वियों, मुनियों, ऋषियों, महर्षियों के साथ में ही बीता। 14 वर्ष के वनवास काल में उन्होंने दिव्य अलौकिक ज्ञान को प्राप्त किया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों से आशीर्वाद प्राप्त किया। यही कारण है कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की श्रेणी में है। साथियों, क्योंकि अगर जो कहा गया है कि अगर जो मार्गदर्शक अच्छा है, आपका सेनापति अच्छा है, आपका अगुआ अच्छा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी हारेंगे नहीं। साथियों, कुल मिलाजुला करके इंसान के जीने के लिए 4-5 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, उसका भोजन। साथियों, जीवन को चलाने के लिए भोजन बहुत जरूरी है। दूसरा, शिक्षा दीक्षा ज्ञान बहुत जरूरी है। तीसरा, योग व्यायाम बहुत जरूरी है। चौथा, ईश्वर के प्रति अटूट आस्था बहुत जरूरी है। आपको अपना कुछ ना कुछ समय जरूर पूजा अर्चन में जो है निकालना चाहिए। पांचवा साथियों, सत्संगत, क्योंकि सत्संगत एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हमारे जो जहन में, हमारे मन में जो कुछ भी गलतियां अशुद्धियां होती हैं वह दूर हो जाता है। लेकिन बड़ी कष्ट की बात है साथियों, आज के डेट में देखा जाए तो खुद को स्वस्थ रखना, निरोग रखना एक कल्पना है जो कि कोई कोई पूरा कर पाता है। एक बहुत बड़ा साथियों टारगेट है, लिस्ट ऑफ गोल्स है, जिसको पूरा करना बड़ा ही कठिन है। आज हम मार्केट में कहीं भी अकेले या बच्चों के साथ निकल जाएं तो अगर जो थोड़ा सा भी विवेक है साथियों, थोड़ा सा भी ज्ञान है अच्छे और बुरे में फर्क करने का, तो यकीन माने मार्केट में कुछ खाने के लिए बचा ही नहीं है। हर तरफ चाउमीन, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, समोसा, फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, हर जगह जो है पटा पड़ा हुआ है। मैदे से बनी हुई हर चीजें बिल्कुल भरी पड़ी हुई हैं। अजीनोमोटो लगभग इवन जो है कोई भी आइटम है सब में मिलता जा रहा है। इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, जुबान में स्वाद बढ़ता जा रहा है और शरीर में साथियों बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जिसके वजह से हमारा तपोबल, हमारा इम्यूनिटी पावर, हमारा वाइटल फोर्स वीक होता जा रहा है और हम मौसमी बीमारियों में बीमार होते जा रहे हैं। हमारा शरीर कमजोर होता जा रहा है। साथियों, आपसे करबद्ध निवेदन है, कुछ समय अवश्य निकालें
अच्छे लोगों के सत्संगत के लिए 1 घंटा आधा घंटा आप जिस जाति धर्म समुदाय के हैं थोड़ी देर पूजा अर्चन जरूर करें। इससे मन को शांति मिलती है और जो है समस्याओं से जो है लड़ने की क्षमता बढ़ती है। भोजन जो भी करे घर का बना हुआ करे, बाहर कुछ भी जो है खाने की जरूरत नहीं है। अगर जो फल फ्रूट्स भी है साथियों तो उसको भी घर पे ले आवें। आपके बहाने घर के बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा मिलेगा जिससे उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। कभी भी समय निकालें 24 घंटे में, 15 दिन पे, हफ्ता भर पे, महीना भर पे अपने गुरुओं से जरूर मिले, माता पिता से जरूर मिले। इससे आपके मन को जो है साहस मिलता है। साथियों, एक राजा को कभी भी खिन्न नहीं होना चाहिए, कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। उसका निर्णय जो है अटल होना चाहिए, अडिग होना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों जो है लोगों का भविष्य उसके निर्णय पर निर्धारित करता है। देखा जाए तो दिन प्रतिदिन जो है साथियों फास्ट फूड को बढ़ावा मिलता जा रहा है और यह जो है एक आवरण बनाता जा रहा है हमारे ऊपर, जिसके ऊपर से हमारे बच्चे कभी भी निकल नहीं पा रहे हैं। बच्चा जिद करता है कि मोमोज चाहिए, कबाब पराठा चाहिए, पिज्जा चाहिए, समोसा चाहिए, पकौड़ा चाहिए और इन सब चीज़ों से धीरे धीरे बीमार होता जा रहा है साथियों। इम्यून सिस्टम कमजोर होता जा रहा है। अब तो मौसमी बीमारियां बच्चों को शुरू हो गई हैं। पहले कभी कभी कोई बीमार होता था, अब कोई सर्दी में बीमार होता है तो कोई गर्मी में बीमार होता है, कोई बरसात में बीमार होता है तो कोई हवा के चलने पर जो है मौसम बदलने पे बीमार होता जा रहा है। साथियों, यह जो समय चल रहा है, इस समय में अगर जो देखा जाए तो बहुत ज्यादा मौसम का चेंजेज होता है। होली के पहले से लेकर के होली के मध्य से होली के बाद तक मोस्टली बीमारियां हमारे ऊपर घर कर जाती हैं, जिसके वजह से सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, निमोनिया, उल्टी, दस्त जैसी समस्याएं आती रहती हैं। तो साथियों, यदि आप ऐसी बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि अपने बगल किसी सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां पर रोग विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लेकर के दवा करें। यदि आप साथियों होम्योपैथी में जो है दवा करना चाहते हैं, अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करना चाहते हैं, रोगों से लड़ने की जो है शक्ति चाहते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आपसे करबद्ध निवेदन है कि यह वीडियो जानकारी मात्र हेतु है। दवा का प्रयोग अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में इन दवाइयों का प्रयोग करें साथियों। तो साथियों, अगर जो सर्द गर्म के वजह से कभी इस फ्रिज में पानी पी लिया, कभी जो है आइसक्रीम खा लिया, कभी जो है एसी चला करके सो गए, उसके वजह से आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी हो रहा है साथियों, तो ऐसे में साथियों ब्राइनिया इस समय की सबसे खूबसूरत मेडिसिन है। अगर जो आपका मुंह बहुत सूख रहा है, बहुत प्यास लग रहा है, पूर्वांचल में कहते हैं आहका लग रहा है, तो ऐसे में ब्राइनिया बड़ा अच्छा काम करती है। अगर जो एसी में लेटने के वजह से, खिड़की खोल करके यात्रा करने के वजह से ठंड लग गई है, आइसक्रीम रात में खा लिया है, तो ऐसे में साथियों अगर जो आपको सर्दी, जुकाम, खांसी हो रहा है तो हीपर सल्फ बड़ा अच्छा काम करता है। साथियों, अगर जो खांसते खांसते उल्टी हो जा रही है तो ऐसी समस्याओं में इपिकैट बड़ा अच्छा काम करता है। साथियों, खांस रहे हैं, होल्डिंग द चेस्ट, ऐसा लग रहा है कफ हॉकिंग इन द थ्रोट्स, आपको लगता है बलगम जो है फंसा हुआ निकल नहीं रहा है, बहुत थोड़ा सा निकलता है खांसने पर, तो ऐसी समस्याओं में साथियों एंटिम टार्ट बड़ा अच्छा काम करता है। अगर जो आपको बहुत ज़्यादा जो है जुकाम हो गया है साथियों और नाक से पानी जो है टप 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 करके देखने को मिल रहा है, गिर रहा है, तो ऐसे मरीजों के लिए साथियों बहुत ही खूबसूरत रेमेडी है एलियम सीपा। छींकते छींकते परेशान हो गए, इतना ज़्यादा छींक रहे हैं कि अगल बगल वाला डर जा रहा है, तो साथियों सबा डीला बड़ा अच्छा काम करता है। तो उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर जो आपकी कोई समस्या है तो
तो कमेंट करके या ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं। हर संभव आपका मदद करने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं साथियों। अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमें फॉलो नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें फॉलो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आपके श्री चरणों तक पहुंच सके। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।